जय जगन्नाथ बच्चों। बच्चों आज मैग्नेटिज्म जो चैप्टर तुम्हारा साइंस में 12 चैप्टर है उसका थोड़ा बहुत क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ये चैप्टर बहुत टफ लगता है। लेकिन उससे 5-6 ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आता है। ठीक है बच्चों। मैं आपको क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, उस क्वेश्चन को तुम कॉपी में नोट कर लेना। ठीक है, कॉपी में नोट कर लेना, उसके साथ उसका कंसेप्ट भी डिस्कस करूंगा। ठीक है। तुम्हारा क्वेश्चन कैसे आता है, देखो तुम्हारा जो क्वेश्चन डायरेक्ट लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आता। ठीक है, तुम्हारा जो 3 मार्क क्वेश्चन, 2 मार्क क्वेश्चन, 4 मार्क, 5 मार्क क्या आता है? 3 मार्क 3-3 क्वेश्चन आता है, 1-1 मार्क। 2 मार्क 1-1 मार्क का आता है। 4 मार्क क्या आता है? 1-1-2 का आता है। 5 मार्क 1-1-1 का आ सकता है, 2-2-1 का आ सकता है। इस तरह तुम्हारा क्वेश्चन आ रहा है एग्जाम। ठीक है, इसलिए हम बहुत सारे ऐसे कंसेप्ट डिस्कस करेंगे इस क्लास में जिस क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में बार बार आ रहा है। ठीक है, एग्जाम में बार बार आने वाले क्वेश्चन, और क्या इस चैप्टर में और कुछ क्वेश्चन हो सकता है, सब क्वेश्चन के साथ सब कुछ डिस्कस करेंगे। हमारे साथ बन रहे हैं बच्चों। वीडियो को एक लाइक कीजिए और दूसरों बच्चों के साथ शेयर करिए। लाइक तो करिए मत करिए वो आपका मर्जी है, लेकिन दूसरों बच्चों का शेयर कीजिए जिस बच्चे ने इस चैप्टर को समझ नहीं पा रहे हैं। चलो, पहले चैप्टर का नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। आपको तो पता है बिफोर चैप्टर में इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, इसको हम आई बोलते हैं, इसका एम्पियर होता है। लेकिन ये जो इलेक्ट्रिक करंट मैग्नेटिक इफेक्ट कैसे देता है, उसका एक स्टोरी है। स्टोरी तो आपको पता ही होगा, मैं उस तरह नहीं जाता हूँ, डायरेक्ट आता हूँ। एक बार मैग्नेट लो, पहले एक बार मैग्नेट। बार मैग्नेट में नॉर्थ साउथ आपको इंडिकेट हो सकता है। ठीक है, लिखा होगा नॉर्थ और साउथ। उस पर आपको क्या करना है, बस जो आयरन का डस्ट वहां पर बिछा देना है। आयरन डस्ट बिछाने से क्या होगा, पहले बात को एक बार क्वेश्चन में आया था, आयरन डस्ट शॉर्ट क्वेश्चन में आया था, आयरन डस्ट बिछाने से क्या होगा? क्या होगा? जो आयरन डस्ट इस जगह पे रुक जाएगा, इस जगह पे रुक जाएगा, तो ऐसे 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 जा सकता है। लेकिन इस अंदर तुम्हारा आयरन डस्ट का कोई प्रभाव नहीं आएगा। आयरन डस्ट वहां पर जाएगा ही नहीं, यदि जाएगा बहुत कम जाएगा। यहां पर क्या नोटिस किया आपने, इस दोनों को हम पोल बोलते हैं, नॉर्थ पोल, इसको साउथ पोल बोलते हैं। नॉर्थ पोल और साउथ पोल में मैग्नेटिक इफेक्ट सबसे ज्यादा है। ठीक है, क्वेश्चन आएगा सर नॉर्थ पोल में ज्यादा है या साउथ पोल में ज्यादा है? ये बात नहीं है, बात है कि दोनों पोल में मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होता है, दोनों पोल में मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होता है। ठीक है, और मिडिल पोजीशन में मैग्नेटिक फील्ड ना के बराबर होता है और नहीं भी होता है। ठीक है, इसलिए मैग्नेट में पोल में ज्यादा मैग्नेट होता है मिडिल की कंपैरिजन। अभी क्वेश्चन आएगा, ड्रॉ ड्रॉ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ बार मैग्नेट। बार मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड ड्रॉ करो। अच्छा सा इजी सा क्वेश्चन। देखो, पहले आपको क्या करना है, एक बार मैग्नेट ड्रा कर देना है। यहाँ पर नॉर्थ लिखो, यहाँ पर साउथ लिखो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक ट्रिक आपको याद करना है। ठीक है, क्या ट्रिक है मैं बताता हूँ, इस तरह आपको कर लेना है। ठीक है, यहाँ पर आपको कर लेना है, इसी तरह दे देना है। ठीक है, यहाँ पर भी दे देना। अभी ट्रिक है कि हमेशा नॉर्थ से साउथ को जाएगा एरो मार्क। क्या? मैग्नेटिक फील्ड हमेशा नॉर्थ से साउथ को ही जाता है। कहाँ से? नॉर्थ से साउथ को जाता है। ये बात माइंड में फिक्स कर लेना, कभी भी चेंज नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। हमेशा मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ को ही जाएगा। नॉर्थ से साउथ को जाएगा तो नॉर्थ से जाएगा तो एरो मार्क यहाँ लगेगा, यहाँ पर गया तो यहाँ लगेगा। देखो, यहाँ पर खुजता है, ऐसे लगता है, नॉर्थ से साउथ को जाएगा। यहाँ पर नॉर्थ साउथ कैसे जाएगा? लेकिन यहाँ पर ड्रा करने के वक्त में आपको याद रखना है, ये जो लाइन को हम मैग्नेटिक फील्ड लाइन बोलते हैं, यह लाइन कभी दूसरों से टच नहीं होगा, कभी दूसरों से टच नहीं होगा। पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, क्यों नहीं होगा तो मैं बताऊंगा, कभी टच मत नहीं करना। ठीक है, पहले ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड का डायग्राम, हो गया बार मैग्नेट।
यहाँ पर और भी क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन क्या आ सकता है, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर ज्यादा, कहाँ पर ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर ज्यादा है, यहाँ पर रहता है, पोल के पास मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा है, ये क्वेश्चन हो गया। और एक क्वेश्चन भी आ सकता है ऐसे, एक पॉइंट दिया जाएगा पी, एक पॉइंट दिया जाएगा क्यू, एक पॉइंट दिया जाएगा आर। पी क्यू आर में कहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा, एक क्वेश्चन आ सकता है। चलो मैंने बोला कि पोल के पास ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड है, सो आर के पास ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा, और उसके बाद यहाँ पर, उसके बाद यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि ये इसका अंदर है, पहले आर आएगा, दूसरे में पी आएगा, तीसरे में क्यू आएगा। इसको लेकर और एक क्वेश्चन हो सकता है, और एक क्वेश्चन हो सकता है, जो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ऐसे लगा है और एक में ऐसे ऐसे लगा है, ठीक है, इसमें पास पास में मैग्नेटिक फील्ड है, इसमें थोड़ा गैप में मैग्नेटिक फील्ड है, इस दोनों में अंतर क्या है, मैग्नेटिक फील्ड का डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड पास पास में है, तो यहाँ पर ग्रेटर मैग्नेटिक फील्ड है, ग्रेटर मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पर क्या है, थोड़ा गैप गैप में, यहाँ पर क्या होगा, कम मैग्नेटिक फील्ड होगा, जितना ज़्यादा होगा उतना एरो होगा, उतना पास पास में लाइन, कोई किसी को टच भी नहीं करेगा, लेकिन पैरेलल होके पास पास में रहेगा, ठीक है, ये भी क्वेश्चन हो सकता है, हो सकता है, ठीक है। लेकिन अब दूसरा क्वेश्चन क्या आएगा, ठीक है, दूसरा क्वेश्चन याद रखो, नॉर्थ से साउथ, हमेशा नॉर्थ से साउथ तक ही जाएगा, कभी चेंज भी नहीं होगा, ठीक है, हमेशा नॉर्थ से साउथ जाएगा। लेकिन क्वेश्चन ये आ सकता है, क्वेश्चन आ सकता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्यों एक दूसरे को टच नहीं करते, व्हाई मैग्नेटिक फील्ड लाइन आर नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगे। चलो मैं एक मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर रखता हूँ हमेशा के लिए पढ़ाने वक्त, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है, इतना चलता है, ठीक है, नॉर्थ से साउथ जाएगा, नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ। बच्चों वो बोलता है एक दूसरे को टच नहीं करेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स और पैरेलल लाइन्स, सो क्वेश्चन में आप लिख सकते हो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स एंड पैरेलल लाइन्स they have never intersect each other. If they intersect each other, यदि intersect करेंगे तो क्या होगा, the compass magnet show two direction at a time, two direction at a time, which is impossible. देखो बच्चों, कंपास मैग्नेट यहाँ पर रखा जाएगा, सो वो ऐसे डिफ्लेक्ट करता है, नॉर्थ साउथ डिफ्लेक्ट करेगा, यहाँ पर नॉर्थ, यहाँ पर साउथ, सो ऐसे डिफ्लेक्ट करेगा, यहां पर रखेंगे भी तो वही भी ऐसे दिखाएगा। लेकिन यदि एक दूसरे को ऐसे क्रॉस करेंगे, उसका डायरेक्शन ऐसा जाएगा, उसका डायरेक्शन ऐसा जाएगा। यहां पर आपको कंपास मैग्नेट जब रखोगे, कंपास मैग्नेट पहले उसको वहां पर दिखाएगा, इसके लिए यहां पर देखना चाहिए था, लेकिन एक ही कंपास मैग्नेट है, डायरेक्शन तो एक ही शो करेगा, दोनों के लिए कैसे अलग अलग शो कर सकता है, इम्पॉसिबल है। इसीलिए मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, इसको अपना लैंग्वेज में बोल सकते हैं इंग्लिश में, मैग्नेटिक फील्ड लाइन आर पैरेलल लाइन्स नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, इफ दे इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन द कंपास मैग्नेट शो टू डायरेक्शन एट ए टाइम, व्हिच इज इम्पॉसिबल, जो पॉसिबल भी नहीं है, व्हिच इज इम्पॉसिबल। सो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स आर पैरेलल लाइन्स नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। ये एक क्वेश्चन हो गया, कॉपी में लिख के रखो। उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड लाइन सर जब क्या करते हैं, यहाँ पर मैग्नेटिक की जो बाहर मैग्नेट पे जब देखा जाता है, वहां पर क्या होता है, नॉर्थ से साउथ तो जाता है, इसको तो याद में रखना, नॉर्थ से साउथ हमेशा ही हमेशा जाएगा। और जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, इसको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बोलते हैं, वो क्लोज्ड कर्व होते हैं। क्या होते हैं, क्लोज्ड कर्व, को बुक में लिखा हुआ है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोज्ड कर्व। तो आप बोलोगे सर क्लोज कर्व का मतलब तो क्लोज होना है, यहाँ पर तो क्लोज नहीं है, लेकिन आउटसाइड में वो नॉर्थ से साउथ जाएगा, इनसाइड में साउथ को नॉर्थ आएगा। यस, बहुत बढ़िया है। आउटसाइड का मैग्नेट, आउटसाइड में नॉर्थ टू साउथ जाता है, इनसाइड में साउथ से नॉर्थ तक आती है, ठीक है, ऐसे ऐसे सब
सब इनसाइड में भी साउथ से नॉर्थ आएगा। ये क्वेश्चन याद कर लो। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आउटसाइड में क्या होता है, नॉर्थ से साउथ तक जाते हैं, इनसाइड में क्या होता है, साउथ से नॉर्थ तक जाते हैं। ठीक है, उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड आंसर क्लोज्ड कर्व। व्हाई, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, व्हाई मैग्नेटिक फील्ड आंसर क्लोज्ड कर्व, हाउ मैग्नेटिक फील्ड आंसर क्लोज्ड कर्व, बिकॉज magnetic field answer outside north to south direction, but inside the magnet south to north direction, they complete the circle, so they are closed curve। ठीक है, और एक क्वेश्चन यहां पर आ जाता है। क्वेश्चन बच्चों क्वेश्चन क्या होता है, तीसरा क्वेश्चन हो गया। वैसा तो क्वेश्चन डिस्कस किया है हमने। क्वेश्चन क्या आता है, क्वेश्चन आता है मैग्नेटिक फील्ड लाइन को लेकर करंट का साथ क्या रिलेशन। करंट के साथ इसका ये रिलेशन है कि करंट जो सर्किट में फ्लो होता है तो मैग्नेटिक इफेक्ट शो करता है, इसीलिए तो इस चैप्टर को मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट बोलते हैं। और मैग्नेटिज्म, कुछ लोग मैग्नेटिज्म भी बोलते हैं, मैं तो बोल देता हूँ, मैं बोलता हूँ मैग्नेटिज्म। ठीक है, सो जब किसी सर्किट में करता हूँ जो जब एक सर्किट में क्या आता है, यहाँ पर की लगा, यहाँ पर रजिस्टर लगा। ठीक है, जब एक सर्किट में क्या होगा, करंट पास होगा, तो ये सर्किट करंट पास होगा, ऑन होगा स्विच, करंट जब पास होगा ये सर्किट मैग्नेटिक फील्ड का काम करेगा, मैग्नेट का काम करेगा। ये जो कंसेप्ट होता है ना, ये कंसेप्ट इलेक्ट्रिक बेल, क्रेन आदि चीज़ों में यूज किया जाता है। इसलिए इस प्रोसेस को किसने इन्वेंट किया, साइंटिस्ट हांस क्रिस्टियन ओर्स्टेड ने इन्वेंट किया। सो इसलिए तो चैप्टर पढ़ते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। जब यहाँ पर करंट पास होना शुरू हो गया, ये एक मैग्नेट का काम किया, सो मैग्नेट का काम किया तो मैग्नेटिक इफेक्ट शो करेगा। जब मैग्नेटिक इफेक्ट शो करेगा, कंपास मैग्नेट डिफ्लेक्ट करेगा, कंपास मैग्नेट जो गोल गोल मैग्नेट होता है डिफ्लेक्ट करेगा। सो उसका डायरेक्शन क्या होगा, चलो यहाँ पर बैटरी लगा हुआ है, तीनों सेल बैटरी हो गया। इस बैटरी का पॉजिटिव साइड कौन है, जो बड़ा होगा, नेगेटिव जो छोटा होगा। पहले हमको पता होना चाहिए था कि करंट पॉजिटिव से नेगेटिव को फ्लो होता है। सो पहले करंट का डायरेक्शन ये हो गया, आई का डायरेक्शन हो गया। तो करंट का डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव होगा। आप यहाँ पर एक कंपास मैग्नेट रखो, कंपास मैग्नेट सब हमेशा नॉर्थ साउथ ही दिखाता है, उसका डिफ्लेक्शन देखो, करंट ऐसे आता है, कंपास मैग्नेट का डिफ्लेक्शन ऐसे दिखाएगा, ऐसे वो ऐसे हो जाएगा, ऐसे देखो, ऐसे करंट जैसे ऐसे 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 दिखाएगा। समझ पाए ना, जैसे करंट जाता है वो ऐसा दिखाता है, कौन, कंपास मैग्नेट उसी डायरेक्शन दिखाता है, उसको ईस्ट डायरेक्शन बोल सकते हैं, ईस्ट डायरेक्शन बोल सकते हैं। और दूसरा डायग्राम भी हम कर सकते हैं, यहाँ पर करंट को जब रिवर्स करेंगे, क्वेश्चन आता है करंट रिवर्स हो गया, करंट का डायरेक्शन रिवर्स हो गया तो क्या होगा, चलो मैं करके दिखाता हूँ। इनको कंप लगाओ, सिर्फ बैटरी लगाओ, स्विच लगाओ, एम्पियर भी लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, करंट का, ठीक है, करंट का डायरेक्शन रिवर्स कर लिया, ठीक है, रिवर्स कर लिया, ये पॉजिटिव हुआ नेगेटिव हुआ, करंट ऐसे से यहाँ तक जाता है, कंपास मैग्नेट तो वहाँ पर है, सो उसका डायरेक्शन ऐसा दिखाएगा, ऐसे डिफ्लेक्ट ऐसे होगा, इसको ईस्ट डायरेक्शन वेस्ट डायरेक्शन बोलते हैं। देखो यहाँ पर ईस्ट का डायरेक्शन को डिफ्लेक्ट करता है, यहाँ पर वेस्ट डायरेक्शन को डिफ्लेक्ट करता है जब ये रिवर्स। यही आता है क्वेश्चन, जब रिवर्स किया जाता है तो क्या आता है, पहले इसका डायरेक्शन जैसे करंट गया वैसे ईस्ट को गया, सो करंट ऐसा गया, करंट ऐसा गया वैसा गया, करंट वैसा गया वैसा गया, सेम नहीं। इस करंट का डायरेक्शन मैग्नेटिक डायरेक्शन का इक्वल नहीं है, लेकिन आप शो कर सकते हो। उसका लिए एक कंसेप्ट है राइट हैंड थंब रूल, वो भी एक क्वेश्चन आ सकता है, 2 मार्क आया है, बहुत टाइम आया है। व्हाट इज राइट हैंड थंब रूल, चलो उसको थोड़ा गौर से समझते हैं, राइट हैंड का थंब रूल क्या होता है, गौर से समझते हैं राइट हैंड का थंब रूल क्या होता है। ठीक है बच्चों, राइट हैंड थंब रूल का मतलब होता है राइट हैंड थंब में कुछ रूल अप्लाई हो रहा है। चलो उसको डायरेक्ट समझते हैं। इमेजिन इफ यू होल्ड ए करंट कैरिंग कंडक्टर ऑन योर राइट हैंड, देखो
सपोज कर लो कि ये एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, मैंने अपने राइट हैंड में उसको पकड़ा है। इमेजिन, इमेजिन लिखना जरूरी है, क्योंकि करंट कैरिंग कंडक्टर को पकड़ा तो अपना इंसान भी जा सकता है, खतरा है। इसीलिए इमेजिन you hold a current carrying conductor on your right hand. The thumb direction is the direction of magnetic field. If you hold a current carrying conductor on your right hand, the thumb direction, the direction of current, electric current, the hand warp direction. जैसे करंट कैरी कंडक्टर आप हाथ में पकड़ो, करंट का डायरेक्शन आपका थंब डायरेक्शन होगा, ऊपर की तरह होगा। सो जो हैंड का वार्प का डायरेक्शन होगा वो होगा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। और एक बार समझता हूँ, इफ यू होल्ड ए करंट कैरिंग कंडक्टर ऑन योर राइट हैंड, द थंब डायरेक्शन आज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, द हैंड वार्प डायरेक्शन और द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ऐसे ऐसे होता है, आप ऐसे करोगे तो ऐसे आएगा। ठीक है, चलो मैं डायग्राम कर लेता हूँ। पहले देखो, राइट हैंड थंब में आपने पकड़ा, 3 4 2 3 4 ऐसा एक करंट कैरी कंडक्टर, इसका डायरेक्शन ऊपर की तरह होगा। सो हाथ का जो वार्प होता है, वार्प, इसको वार्प बोलते हैं, वार्प का डायरेक्शन होगा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। ऐसे ऐसे इस तरह होगा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। इसका क्वेश्चन डायरेक्टली आ सकता है, नहीं तो क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, आपका क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है। इफ यू होल्ड ए करंट कैरिंग कंडक्टर ऑन योर राइट हैंड, द डायरेक्शन ऑफ करंट, सर क्वेश्चन आ सकता है, द डायरेक्शन ऑफ करंट इज द डायरेक्शन ऑफ ईस्ट, डायरेक्शन ऑफ करंट इज डायरेक्शन ऑफ ईस्ट एंड इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, देखो ईस्ट का डायरेक्शन ऐसे होता है, राइट साइड ईस्ट होता है। सो ऐसे कर लो, हाथ को ऐसे कर लो। देखो टूवर्ड मी आंसर आएगा टूवर्ड मी द डायरेक्शन। इसको कैसे हम ड्रा कर सकते हैं, देखो ये हो गया ईस्ट, ओके ठीक है, चलो ये हो गया ईस्ट हो गया। देखो ईस्ट ऐसे हो गया, सो करंट का डायरेक्शन कैसे होगा, ऐसे। ठीक है, ऐसे जाएगा, ऐसे आएगा। इसको थोड़ा करना 3D में समझना ठीक है, लेकिन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक, उसके बाद और एक क्वेश्चन आता है करंट कैरिंग लूप। ये जो करंट कैरिंग लूप बार बार एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है। सो क्वेश्चन क्या आता है, ड्रॉ करंट कैरिंग लूप, अरे तो एक्चुअल डायग्राम ऑफ करंट कैरिंग लूप, डायरेक्शन ऑफ करंट कैरिंग लूप। सो करंट कैरिंग लूप का डायरेक्शन डायग्राम करो। सो ये डायग्राम वाला क्वेश्चन इजी होता है, लेकिन बच्चों को थोड़ा दिक्कत होता है। सो पहले बच्चों समझ लो, माइनस होगा नॉर्थ पोल हमेशा, प्लस होगा साउथ पोल, इसको समझ लो, लिख लो। नॉर्थ से साउथ जाएगा तो ये फिक्स चीज है, लेकिन माइनस हमेशा नॉर्थ पोल होगा, माइनस हमेशा नॉर्थ पोल होगा, पॉजिटिव हमेशा साउथ पोल होगा। चलो एक ओयल उसको घुमा फिरा के एक इस तरह का लूप बना लो। ठीक है, इस दोनों एंड को करंट के साथ प्लस माइनस कर लो। ठीक है, ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस, बैटरी के साथ और सेल के साथ लगाओ। मैंने बोला प्लस साउथ पोल होगा, माइनस नॉर्थ पोल होगा। यहाँ पर प्लस है, सो इसे लाइन करो, ये प्लस है तो ये क्या होगा, साउथ पोल होगा। ये माइनस है, ये नॉर्थ पोल होगा। याद रखो, ये प्लस है तो ये साउथ पोल होगा, ये माइनस है ये तो नॉर्थ पोल होगा। इस तरह ड्रा करते जाओ, ऐसे 2 3 करो, काम हो जाएगा। इस तरह छोटा छोटा बनाओ, इस तरह छोटा छोटा बनाओ। देखो हमको तो पता है हमेशा नॉर्थ से साउथ तक ही जाएगा, कुछ भी ये डायरेक्शन चेंज हो जाए भी तो वही रहेगा ना, नॉर्थ से साउथ जाएगा। सो तुम्हारा बुक में यहाँ पर नॉर्थ यहाँ पर साउथ है, मैंने थोड़ा उलट पलट कर लिया, यहाँ पर साउथ यहाँ पर नॉर्थ लिया। हमको पता है नॉर्थ से साउथ हमेशा जाता है, नॉर्थ से निकलता है, नॉर्थ से निकलता है, साउथ से घुसता है, घुसाओ साउथ से घुसाओ बच्चों। यहाँ पर नॉर्थ से निकलता है, निकालो, किसी किसी को टच मरते करना, क्योंकि वो पैरेलल लाइन होते हैं। देखो ये हो गया, तुम्हारा बुक में जैसा है उस तरह जाते हैं। ठीक है, थोड़ा छोटा कर लेते हैं, बड़ा हो जाता है ना। ठीक है, तुम्हारा बुक में ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस, कोई दिक्कत नहीं, रिवर्स कर लिया। क्वेश्चन रिवर्स भी आ सकता है, डायरेक्शन को रिवर्स किया तो क्या होगा, पोल का ऐसा होगा। यहाँ पर साउथ नॉर्थ साउथ हो जाएगा। देखो यहाँ पर माइनस है, सो यहाँ पर हो जाएगा माइनस, हमेशा नॉर्थ पोल होता है, यहाँ हमेशा साउथ पोल होता है पॉजिटिव। सो देखो ऐसे डायग्राम आएगा तुम्हारा,
देखो हमेशा नॉर्थ से निकलेगा, नॉर्थ से निकलेगा, साउथ से घुसेगा, साउथ से घुसेगा हमेशा। यहाँ पर भी नॉर्थ से निकलेगा, साउथ से घुसेगा, नॉर्थ से निकलेगा, साउथ से घुसेगा। ये हो गया तुम्हारा करंट कैरिंग लूप। डायरेक्शन रिवर्स हो गया तो ये भी रिवर्स हो गया। मैग्नेट का डायरेक्शन रिवर्स तो रिवर्स, करंट का रिवर्स रिवर्स तो रिवर्स, करंट का डायरेक्शन। इस बात को याद रखना, माइनस हमेशा नेगेटिव होता है, प्लस हमेशा साउथ पोल होता है। माइनस हमेशा नेगेटिव होता है, प्लस हमेशा साउथ पोल होता है। तो ये बात है ना, माइनस नेगेटिव प्लस साउथ पोल। यहाँ पर प्लस है तो साउथ पोल आएगा, प्लस है और दूसरा नॉर्थ आएगा। सो नॉर्थ से हमेशा साउथ को घुमाना है। यहाँ पर माइनस आएगा, माइनस के पास घुमाना जाएगा, वही नॉर्थ से साउथ को घुमाना है। ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड का जो करंट कैरिंग लूप। समझ में आ गया? सो लाइट ठोको बच्चों, लाइट ठोको। इस फॉर्मूला किस किस को याद है और किस किस को समझ में आ गया और किस किस को अच्छा लगा तो कमेंट करके बताएं कैसा लगा हमारा ये जो ट्रिक। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं सोलोनॉइड, जो सबसे शानदार क्वेश्चन में एक बार बार एग्जाम में दौड़े दौड़े चले आता है। कौन सा क्वेश्चन? करंट का सोलोनॉइड, करंट इन ए सोलोनॉइड। सो क्वेश्चन है सर सोलोनॉइड क्या होता है? ठीक है, सोलोनॉइड एक कॉइल ऑफ मेनी सर्कुलर टर्न, ए कॉइल ऑफ मेनी सर्कुलर टर्न ऑन ए इंसुलेटेड कॉपर वायर। इंसुलेटर के ऊपर कॉपर वायर को सर्कुलर मेनी सर्कुलर लूप किया जाएगा, टर्न किया जाएगा क्लोजली इन द शेप ऑफ सिलेंडर, एक सिलेंडर के शेप में कहा जाएगा। उसी चीज को हम सोलोनॉइड कहेंगे। लिखो, कॉपी में लिख के रखो, ए कॉइल ऑफ मेनी सर्कुलर टर्न्स इन ए सर्कुलर टर्न्स ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर वर्क्ड क्लोजली इन द शेप ऑफ ए सिलेंडर, सिलेंडर का शेप में। इसको क्या कहेंगे? सोलोनॉइड कहेंगे। ठीक है, इसको क्या कहेंगे? सोलोनॉइड हम कहेंगे। ठीक है, चलो देखते हैं। एक ऐसा इंसुलेटर ले लो जो हॉलो होगा, हॉलो, हॉलो समझते हो ना? हॉलो मैथ में आ गया हॉलो, इसका प्लेस अंदर में कुछ नहीं है। उसको कॉपर वायर, इंसुलेटर कॉपर वायर में ऐसे टाइटली टर्न, टाइटली, जितना टाइट उतना अच्छा। एक वहाँ पे आनो, ठीक है, बैटरी लगाओ, बैटरी को दिक्कत मत करो, बैटरी लगा लो। उसके बाद तो फॉर्मूला हमको पता है ना, बैटरी लगाओ, स्विच भी लगाओ। बच्चों स्विच ऑन कर लिया, ये कॉपर वायर है, अंदर इंसुलेटर, इंसुलेटर समझ तो जो करंट पास नहीं करेगा, लेकिन कॉपर वायर जितना टाइट हो सके उतना कर सकते, घर में भी कर सकते हो, जितना टाइट उतना वार्फ करो। अभी करंट का प्लस कौन सा? ये प्लस, ये माइनस। फॉर्मूला क्या है? प्लस होगा साउथ पोल, माइनस होगा नॉर्थ पोल। तो प्लस हो गया, प्लस कहाँ पर है? यहाँ पर। सो ये हो जाएगा साउथ पोल। ठीक है, ये हो गया साउथ पोल, ये हो गया बच्चा नॉर्थ। सो वो भी मैग्नेटिक फील्ड दिखाएगा। सो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे निकलता है, इसी को टच मत करना। ठीक है, मत करो। सो हमको और भी पता है नॉर्थ से साउथ जाएगा, तो डायरेक्शन कर लो, नॉर्थ साउथ से घुसेगा, नॉर्थ से निकलेगा। ये हो गया सोलोनॉइड का डायग्राम। बहुत टाइम में डायग्राम भी आता है, व्हाट इज सोलोनॉइड था, डायग्राम भी आता है। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन आता है सोलोनॉइड का डायरेक्शन यहाँ पर रिवर्स कर लिया तो क्या होगा? ठीक है, कर लो रिवर्स। भाई साहब रिवर्स करने से क्या होता है? चेंज हो जाएगा। सो ये प्लस, ये वाला प्लस कर लो, ये वाला प्लस कर लो। सो ये साउथ प्लस का क्या होगा? साउथ। ये वाला प्लस हो गया, ये हो जाएगा साउथ, ये हो जाएगा नॉर्थ। वो डायरेक्शन फिर से चेंज, डायरेक्शन चेंज करो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तीनों चीज को याद रखो, मैग्नेटिज्म, तीनों चीज को याद रखो। करंट इफेक्ट, मैग्नेटिक इफेक्ट सब खत्म हो जाएगा। ठीक है, नॉर्थ से साउथ, नेगेटिव नॉर्थफुल, पॉजिटिव साउथफुल हो जाएगा। क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन एक बार आया था। यहाँ पर एक करंट है, यहाँ पर एक पॉइंट है, ये दोनों पॉइंट, यहाँ पर एक पॉइंट है, यहाँ पर एक पॉइंट है। यहाँ पर कहाँ पर ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होता है? तो आपको तो पता है पोल में होगा, लेकिन ये दोनों के अंदर मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। लेकिन इन दोनों में कहाँ ज्यादा है? कहाँ ज्यादा नहीं, वहां पर मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्मली हो गया। बुक में लिखा होगा, और बुक में लिखा हुआ है। ठीक है, क्या लिखा है? सोलोनॉइड में यूनिफॉर्म
क्या लिखा है, दिस इंडिकेट दैट द मैग्नेटिक फील्ड इन द सेम एट ऑल द पॉइंट इनसाइड द सोलेनॉइड, दैट इज फील्ड इज यूनिफॉर्म इनसाइड द सोलेनॉइड। सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म होता है। यूनिफॉर्म का मतलब हमेशा हर जगह इक्वल मैग्नेटिक फील्ड है, हर जगह इक्वल मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। इस दोनों में हर जगह यूनिफॉर्म होता है। इस एक साइड को याद रखो, इसका अंदर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक हमेशा इक्वल होता है, ठीक है। ज्यादा होता है, इक्वल होता है। और एक क्वेश्चन, जित वार्प के साथ कोई चेंजेस है करंट का वार्प के साथ कोई मैग्नेटिक फील्ड का चेंज है, जितना ज्यादा वार्प किया जाएगा मैग्नेटिक फील्ड उतना टाइम से ज्यादा होगा। सिर्फ आप n टाइम्स वार्प करो, मैग्नेटिक फील्ड n टाइम्स ज्यादा हो जाएगा। सॉरी, n वार्प करो, वार्प n करो, 5 वार्प करो, 5 टन वार्प करो, 5 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। 10 वार्प करो, 10 टाइम बढ़ जाएगा, घटेगा नहीं, बढ़ेगा। जितना टाइट वार्प उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड। इस कंसेप्ट को कहाँ यूज किया जाता है, मैग्नेट इलेक्ट्रोमैग्नेट करने के लिए यूज किया जाता है। यहाँ पर एक कंसेप्ट, व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेट। इस सोलेनॉइड के अंदर एक मैग्नेटिक मटेरियल डाल दो। मैग्नेटिक मटेरियल कौन होते हैं, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कुछ भी मैग्नेटिक मटेरियल, सिर्फ मैग्नेटिक मटेरियल डाल दो और करंट पास करो। कुछ समय के बाद ये जो मैग्नेटिक मटेरियल आपने डाला, उस मैग्नेटिक मटेरियल मैग्नेट में कन्वर्ट हो जाएगा। उसको हम कहेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेट। एक क्वेश्चन भी आता है, व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेट। Putting a magnetic material inside the solenoid pass the current in it. After some time, the magnetic material converted to magnet. This is called electromagnet. This is called electromagnet. Artificial magnet ऐसे ही तैयार किया जाता है, ठीक है। A strong magnetic field produced inside the solenoid. Inside इसका अंदर सबसे ज्यादा होता है, सबसे ज्यादा magnetic field होता है, ठीक है। The solenoid can be used to magnetize a piece of magnetic material like soft iron when placed inside the coil. The magnet so form is called electromagnet. इसको हम क्या कहेंगे बच्चों, इलेक्ट्रोमैग्नेट कहेंगे। और 2-3 कंसेप्ट है, चलो उसको भी समझ लेते हैं। कंसेप्ट दूसरा क्या कंसेप्ट है, जो हमारे जो साइंटिस्ट का नाम क्या है, साइंटिस्ट का नाम है क्या है, आंद्रे मेरी आम्पियर। जो एम्पियर निकला था, उन्होंने क्या बताया, सॉरी, फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन ए मैग्नेटिक फील्ड। जो करंट कैरिंग कंडक्टर का जो फोर्स होता है मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पर, डायरेक्शन को, ठीक है। उसका थोड़ा डायग्राम कर लेते हैं। मेरा जो 2 यहाँ पर चलिए, नॉर्थ हो गया, माइनस हो गया नॉर्थ पोल, पॉजिटिव हो गया साउथ पोल, और नॉर्थ साउथ। इस तीनों चीज़ को याद रखो और सब कुछ हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा, ठीक है। एक डंडा यहाँ पर लगाओ, ठीक है, यहाँ पर एक वार करो, इस चीज़ को मान लो, यहाँ पर मेटल को, ठीक है, यहाँ पर बैटरी लगाओ, ठीक है, स्विच लगाओ। यहाँ पर करंट आपने पास कर लिया, लेकिन यहाँ पर एक कंडक्टर मेटल चीज, यहाँ पर एक यू मैग्नेट लाओ। यू मैग्नेट समझते हो ना, यू मैग्नेट, हर्ट्ज मैग्नेट लाओ। हर्ट्ज मैग्नेट का तो नॉर्थ साउथ होता है। अब इस नॉर्थ पोल को यहाँ पर लाओ। यदि ये नॉर्थ पोल इसको रिपेल करेगा, धकेल देगा, सो ये वाला नॉर्थ हो जाएगा, क्योंकि हमको पता है सेम पोल रिपेल इच अदर, अपोजिट पोल अट्रैक्ट इच अदर। यदि ये साउथ पोल इसी को अट्रैक्ट करेगा अपनी तरह, ये नॉर्थ फिक्स हो जाएगा। इस साइड में लो, नॉर्थ पोल इसको अट्रैक्ट करेगा तो ये साउथ पोल हो जाएगा, साउथ पोल इसको रिपेल करेगा, ये तो साउथ पोल हो जाएगा। लेकिन ये तो कंसेप्ट है, लेकिन हमको क्या पता, ट्रिक तो हमको पता है, ठीक है, हमको क्या पता है, नेगेटिव हमेशा नॉर्थ पोल होता है। इसका पॉजिटिव कौन है, इस साइड पॉजिटिव है, सो पॉजिटिव का कौन है यहाँ पर, ये कौन होगा, साउथ पोल होगा। नेगेटिव हमेशा नॉर्थ पोल है, सो नेगेटिव कौन है, ये साइड है, सो ये हमेशा नॉर्थ पोल। चलो ये हो गया कंसेप्ट। यहाँ पर क्वेश्चन भी आता है रिवर्स, ये दोनों रिवर्स कर लिया तो क्या होगा, वो भी रिवर्स हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ये वाला कंसेप्ट इज आल्सो सजेस्ट दैट द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स इज रिवर्स्ड। The direction of force is reversed when the direction of current through the conductor is reversed. फोर्स का डायरेक्शन रिवर्स होगा, ये भी रिवर्स हो जाएगा। चलो एक अलग कंसेप्ट, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। क्या आएगा बच्चों, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या है, अपने बाएं हाथ में
चलो बाएं हाथ में ऐसे करो, ऐसे तीनों तीनों फिंगर, ठीक है। मैं थोड़ा माइक को यहाँ पर एडजस्ट कर लेता हूँ। देखो तीनों फिंगर ऐसे पकड़ो, जैसे सब 90 डिग्री, देखो सब 90 डिग्री ऐसे, वो इसके साथ 90, वो इसके साथ 90, वो इसके साथ फिर 90। तीनों चीज में फिंगर फिंगर फोर्स का डायरेक्शन होगा, फोर्स का, इलेक्ट्रिक फोर्स का डायरेक्शन होगा। ये मिडिल वाला करंट का डायरेक्शन होगा, ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा, ठीक है। मैं थोड़ा डायग्राम कर लूँ, डायग्राम में अच्छा नहीं है लेकिन मैं कर लेता हूँ बच्चों। ठीक है, ये वाला होगा, ये होगा फोर्स का डायरेक्शन, ये होगा फील्ड मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, ये होगा करंट का डायरेक्शन। ये हो गया कॉन्सेप्ट क्या है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड, इसके साथ 90 डिग्री परपेंडिकुलर, ये इसके साथ परपेंडिकुलर, ये इसके साथ सब के सब परपेंडिकुलर, ऐसे होगा। सो क्वेश्चन क्या आएगा, क्वेश्चन आएगा यदि ये वाला, ये क्या है करंट, यदि करंट का डायरेक्शन ईस्ट होगा, फोर्स का डायरेक्शन ऊपर होगा, फील्ड का डायरेक्शन कहाँ होगा, ऐसे पकड़ो पकड़ो, जैसे जैसे एग्जाम्पल है वैसे ऐसे करना, साइंटिस्ट बन जाएंगे। ये हो गया किसका डायरेक्शन, इसका करंट का, करंट हो गया ईस्ट, ईस्ट जहां पर होगा आप वहां पर देखा ईस्ट, ये हो गया ऊपर। सो ये हो गया फील्ड, फील्ड का डायरेक्शन फ्रॉमस फ्रॉमस, ये हुआ फ्रॉमस। चलो क्वेश्चन घुमा देंगे, फील्ड का डायरेक्शन नीचे होगा, करंट का डायरेक्शन आपकी तरफ होगा, फील्ड का डायरेक्शन नीचे होगा, करंट का डायरेक्शन आपकी तरफ होगा। फोर्स का डायरेक्शन कहाँ, फील्ड नीचे करो, ये फील्ड था, फील्ड नीचे करो, करंट ये जो मिडिल वाला हमारे तरफ हो गया, ये कहाँ हो गया ईस्ट, टूवर्ड ईस्ट। इस तरह ही क्वेश्चन आता है, डायरेक्ट फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल आता है। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल इन योर लेफ्ट हैंड, 3 फिंगर, फर्स्ट फिंगर, सेकंड फिंगर, थर्ड फिंगर are perpendicular to each other, then the thumb are the direction of force, the second finger are the direction of magnetic field, the third finger, middle finger are the direction of इसका इलेक्ट्रिक करंट। ये हो गया फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। उसके बाद एक क्वेश्चन आ भी जाता है, क्या आता है, हमारे जो कंट्री में मैग्नेटिक जो होता है, क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस का डायरेक्शन, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है हमारे कंट्री में, पोटेंशियल डिफरेंस 220 वोल्ट है, गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया 220 वोल्ट, उसके ज़्यादा करंट नहीं आ सकता, वोल्ट का करंट नहीं आ सकता, ठीक है। जो ओयर होता है, 2 ओयर होते हैं, छोटे होते हैं ब्लैक ओयर, छोटे होते हैं रेड ओयर। रेड होता है पॉजिटिव ओयर, ब्लैक होता है नेगेटिव ओयर, इसको हम लाइव ओयर बोलते हैं, करंट होता है, इसको हम न्यूट्रल बोलते हैं, न्यूट्रल ओयर बोलते हैं। ये करंट होता है, करंट नहीं होता है, इस सब क्वेश्चन में याद रख लो। और एक ग्रीन ओयर होता है, ग्रीन ओयर, तो ग्रीन ओयर को हम क्या बोलते हैं, अर्थिंग बोलते हैं, अर्थिंग ओयर, अर्थिंग ओयर बोलते हैं, जो लाइटनिंग के टाइम आपको अपने घर को सेफ रखेगा, ठीक है। हमारे जो छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जो फैन होते हैं और लाइट होते हैं, एलईडी लाइट होते हैं, उसका करंट कितना है, 5 एम्पीयर। लेकिन जो गीजर होते हैं, एयर कूलर होता है, एसएफएसयू होते हैं, उसका कितना होता है, 15 एम्पीयर होता है, ठीक है, बुक में लिखा होगा। तो छोटे छोटे का 5 एम्पीयर, बड़े बड़े का 15 एम्पीयर, सब क्वेश्चन। और एक क्वेश्चन आता है, व्हाट इज सर्किटिंग, when the live wire touch the neutral wire directly, live wire neutral wire contact each other directly, then the electric current brutally increased, then short circuiting happen. If there are not MCB or fuse, और फ्यूज नहीं होगा तो सब जल जाएगा, MCB नहीं होगा सब जल जाएगा। सो MCB का फुल फॉर्म क्या है, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, सर्किट को ब्रेक कर देगा, जब हाई वोल्टेज आएगा सर्किट खसा देगा, ठीक है। यही होता है तुम्हारा डोमेस्टिक के पर्पज में हम कैसे यूज कर तो शॉर्ट सर्किटिंग क्या होता है लिखा हुआ। और इस जो कंसेप्ट फ्यूज का जो कंसेप्ट, किस कंसेप्ट को लेकर फ्यूज का कंसेप्ट आया है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग को लेकर। जूल्स हीटिंग पता है, तो लास्ट चैप्टर में तो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग पढ़े थे, आई चैप्टर में, तो जो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में, उसी कंसेप्ट को लेकर तुम्हारा फ्यूज का कंसेप्ट आया है। इतना सारा क्वेश्चन ही था तुम्हारा इस चैप्टर में, इससे हमने डिस्कस कर लिए, 5-10 क्वेश्चन हो गया, 60 क्वेश्चन पे डिस्कस कर लिए। सो कैसा लगा कमेंट करके बताएं, दोस्तों को साथ शेयर भी कीजिए, और कौन सा चैप्टर आपको समझना है
साइंस का, कमेंट कीजिए जी। अच्छा लगा नहीं तो चले जाइए दूसरों के, बस कोई बात नहीं। यदि समझ में आ गया, इम्पोर्टेंट लगा, ट्रिक हमारा इम्पोर्टेंट लगा, तो कमेंट कीजिए। और कौन सा चैप्टर हमको समझना है वो भी कमेंट कीजिए, दूसरा वीडियो आ जाएगा। थैंक यू बच्चों, जय जगन्नाथ।